खुशामदीद दोस्तों, आपका तहे दिल से एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं आपकी अपनी चैनल जेके उर्दू क्लासेस में। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की शानदार वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम सबसे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त पहुँचेगी। आपको मालूम ही होगा कि हम आज क्लास 10th के उर्दू का चैप्टर नंबर 2 और मिजाजदार बहू पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कल एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो में हमने तफसीलन कुछ पॉइंट्स पर बात करी। आज हम इसका पार्ट 2 बनाने वाले हैं, लेकिन पार्ट 2 पर जाने से पहले हम कल के बारे में थोड़ा सा आपको फिर से बताते हैं। कल हमने ये जाना कि नावल और मिजाजदार लहू मौलवी नज़ीर अहमद की तसनीफ़ हैं, जो उनकी किताब मिरातुल उरूस से अखज़ की गई हैं, जो मौलवी नज़ीर अहमद ने 1869 ईस्वी में लिखी थी। साथ ही ये भी जाना मोहम्मद आकिल अपनी बीवी से मुखातिब होकर कहता है कि अपने घर में किसी अजनबी औरत को दाखिल नहीं होने देना, क्योंकि इस शहर में एक दलाला औरत दाखिल हुई हैं जो अब तक कई घरों को लूट चुकी हैं, लिहाजा आप होशियार रहना, किसी अजनबी औरत को घर में दाखिल मत होने देना। इधर से मोहम्मद आकिल की जो बीवी होती है वो शिद्दत से बेवकूफ़ होती हैं। उसको अचानक से पता चलता है कि उनकी गली में कोई हजन आई हुई है। हजन उस औरत को कहते हैं जिसने फरीज़ हज अंजाम दिया हुआ। तो उसको मालूम होता है कि उसकी गली में कोई हजन आई हुई है जिसके पास बहुत सारे तबर्रुकात हैं। हजन कौन होती है? हजन एक दलाला औरत होती है, एक मक्कार औरत होती हैं जो लोगों को लूटने के लिए, खुसूसन औरतों को लूटने और फैसलाने के लिए सैकड़ों किस्म की चीज़ें अपने पास, सैकड़ों किस्म की चीज़ें और तबर्रुकात अपने पास रखा करती थी, जैसे तस्बीह, खाकी शिफा, जमजमिया, मदीने मनवरा की खजूरें, कोहितूर का सरमा, खाने काबा की गुलाब का टुकड़ा, अकीकुल बहर और मूंगे के दाने। अकीकुल बहर और मूंगे के दाने मैंने आपको कल समझाया कि ये कौन सी चीज़ें होती हैं। साथ ही नाद अली, पंजसूरी और बहुत सारी दवाइयाँ अपने पास रखती थी ताकि औरतों को बआसानी ठग सके, जो बेवकूफ़ औरतें होती हैं उनको लूट सके। इसके अलावा जो ही मिजाजदार बहू को ये बातें पता चलती हैं कि उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो अपनी नौकरानी जुल्फ़न से कहती हैं कि फ़ौरन हजन को यहाँ ले आओ, और जुल्फ़न हजन को फ़ौरन ले आती हैं मिजाजदार बहू के घर। मिजाजदार बहू बहुत ज़्यादा एहतराम करती हैं हजन का और अपने पास बिठाती हैं, सारी चीज़ों का एक एक करके वो ज़ियारत करती हैं, हर चीज़ का जो चीज़ें हजन के पास ही एक एक चीज़ देखती थी, और बिल आखिर उसको 2 चीज़ें पसंद आती हैं, एक सुरमा पसंद आता है और नाद अली पसंद आता है। ये 2 चीज़ें मिजाजदार बहू को पसंद आती हैं इन सारी चीज़ों में से। और दूसरी तरफ जो हजन थी वो बहुत ही चालाक औरत थी, ठगनी थी। उसने बातों में ये जान लिया कि मिजाजदार बहू एक बेवकूफ़ औरत है, लिहाजा इसको ठगना, लिहाजा इसको लूटना आसान काम है। लिहाजा उसने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। उसने जाल कुछ यूँ बिछाया, सबसे पहले उसने 1 पैसे का बहुत सा सुरमा तोल कर दिया, एक जाल बिछाया, दूसरा ये 2 आने में सिर्फ नाद अली दे दिया, इसके अलावा एक फेरोज़ी की अंगूठी बिल्कुल मुफ्त में दे दी मिजाजदार बहू को। इस तरह से मिजाजदार बहू को हजन का ये तरीका बहुत पसंद आया और वो हजन को अपना पीर कामिल समझ बैठी। साथ ही क्या हुआ कि हजन ने हज का सफ़र हज की कुछ बातें, जैसे समंदर का हाल बताया, अरब की कैफियत बताई, और कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ताल्लुक़ दिल से बराह रास्त होता है, वो बातें उनके सामने पेश की, यानी मिजाजदार बहू के सामने पेश की। और मिजाजदार बहू ये बातें बहुत ही तवज्जो के साथ सुन रही थी। यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे। आज क्या हम जानने वाले हैं? आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब इन दोनों की दरमियान बातें हुई, हजन और मिजाजदार बहू के दरमियान जो बातें हो रही थी, इन बातों में हजन ने मिजाजदार से पूछा, क्यों बीवी, तुम्हारे कोई बाल बच्चा नहीं है? हजन मिजाजदार से पूछते, क्या आपके घर में कोई बच्चा नहीं है? क्या आपके घर में अभी बच्चे नहीं हैं? तो कहते हैं, मिजाजदार बहू ने एक लंबी आह खींच कर कहा, हमारी ऐसी तकदीर कहाँ थी। यानी मिजाजदार बहू ने एक आह खींची और कहा कि हमारी तकदीर में कहाँ है कि हमारे पास बच्चे हो, हमारा तो कोई बच्चा ही नहीं है। हजन ने कहा, ब्याह यानी शादी को कितने दिन हुए?
मिजाजदार ने कहा अभी 12 रोज़ नहीं हुआ। यानी हजन ने कहा कि आपकी शादी को कितना टाइम हुआ, कितना वक्त हुआ आपकी शादी को। तो मिजाजदार बहू ने कहा कि अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन हमारी नसीब में कोई बच्चा नहीं था। इस बात से हजन को मिजाजदार की बेकली यानी बेवकूफ़ी का यकीन हुआ। हजन दिल में कहने लगी कि औलाद का नाम सुनकर उसने ऐसी आँख खींची जैसे कोई बरसों की उम्मीदवार हो। यानी जब हजन ने ये बात सुनी कि उसकी शादी को अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ है और वो बच्चों के लिए इतनी बेताब और बेचैन है, इस तरह से उसको ये मालूम हुआ कि जो मिजाजदार बहू है वो बेवकूफ़ है, बेअक्ल है, बेवकूफ़ है। लिहाजा औलाद का नाम सुनते ही उसने एक लंबी आँख खींची। ऐसा लगा जैसे कि वो बरसों से औलाद के इंतज़ार में थी। हजन ने अब जवाब में कहा, मिजाजदार से बहू से कहा कि नाउमीदी की कोई बात नहीं, तुम्हारे इतने बच्चे होंगे कि तुम संभाल ना सकोगी, अलबत्ता अभी अकेले में आपका जी घबराता होगा। साथ ही ये भी कहा कि मियाँ का क्या हाल है। अब दिलासा देने के लिए हजन मिजाजदार बहू से कहते हैं अब नाउमीद मत हो जाओ, आपके बहुत सारे बच्चे होंगे और इतने बच्चे होंगे कि आप उनको संभाल ना सकोगी। हाँ, फ़िलहाल आपको जो अकेले में आपका जी घबराता होगा, ये बात सही है। और दूसरी बात हजन मिजाजदार बहू से कहते हैं कि आप ये बताइए आपके मियाँ का क्या हाल है, यानी मियाँ का क्या रवैया आपके साथ है, वो किस तरह से आपसे पेश आते हैं। तो मिजाजदार बहू का जवाब देखिए। मिजाजदार बहू का कहना है कि हमेशा मुझसे नाखुश रहा करते हैं। यानी उनके मियाँ, मिजाजदार बहू के मियाँ मोहम्मद आकिल उनसे हमेशा नाखुश रहते हैं। गर्ज पहली ही मुलाकात में, जब पहली मुलाकात मिजाजदार बहू और हजन की जो पहली मुलाकात थी, पहली मुलाकात में मिजाजदार बहू ने अपने घर के तमाम राज, जो उनके जितने भी राज घर के थे, अहवाल थे, सब के सब हजन को बता दिए। और अब हजन ने क्या कहा, अब हजन पीर कामिल बन बैठी। अब रुखसत होने से पहले मिजाजदार बहू ने बहुत मिन्नत की कि दोबारा कब तक आओगी। अब हजन वहाँ से रुखसत होने वाली थी। अब रुखसत होने से पहले मिजाजदार बहू से कहती है कि आप पहले मेरे साथ वादा करो कि आप दोबारा मेरे पास कब आ रही हो, हमारी अगली मुलाकात कब हो रही है। तो हजन क्या कहती हैं, हजन ने कहा कि मेरी बांजी मोम घरों के छत्ते में रहती हैं और बीमार हैं, इसी के इलाज के वास्ते आगरे से आई हूँ। दवा मुआलजे के सिलसिले में फ़ुर्सत कम मिलती है, अलबत्ता दूसरे रोज़ तुमको देख जाया करूँगी। हजन वापस कहती हैं कि मैं यही रहता हूँ कि एक मोहल्ले का नाम लिया, मोम घरों के छत्ते में रहती हूँ। एक बस्ती का नाम था, वहाँ मेरी बांजी बीमार है, मैं उसी के इलाज के लिए आगरे से यहाँ आई हूँ। दवा यानी इलाज व मुआलजे के सिलसिले में मुझे कम फुर्सत मिलती है, मैं इधर उधर जा नहीं पाती हूँ क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा, लेकिन आपसे मैं कल ज़रूर मिलने आऊँगी। अगले रोज़ यानी अगले दिन हजन फिर से नमूदार होती हैं और एक रेशमी इज़ारबंद नाड़ा या कमरबंद लेकर आई। मिजाजदार हजन को देखकर बहुत खुशी हुई और पूछा, ये इज़ारबंद कैसा है। कहते हैं जब दूसरा दिन हुआ यानी ठगनी हजन फिर से नमूदार हुई, फिर से वारिद हुई। किसके घर में, मिजाजदार बहू के घर में। और आज उन्होंने क्या लाया, एक रेशमी इज़ारबंद लाया। रेशमी इज़ारबंद सच में एक कीमती इज़ारबंद होता है। इज़ारबंद हम नाड़ा कमरबंद कशर पे दूर बनान कमरबंद ले आई। मिजाजदार ने जब ऐसा इज़ारबंद देखा तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने पूछा हजन से कि आप बताओ ये इज़ारबंद कैसा है। हजन ने जवाब में कहा, ये बिकाव का है, यानी मैंने ये बिकने के लिए लाया है, मैं इस चीज़ को बिकती हूँ, यानी मैं बेचने के लिए लाई हूँ। मिजाजदार ने कीमत पूछी। अब मिजाजदार ने कहा, भाई इसकी कीमत तो बता दो। हजन ने कहा, 4 आने का है। मोहल्ले में एक बेगम रहती हैं, अब गरीब हो गई, लिहाजा असबाब बेच कर गुजारा कर रही हैं, इसलिए उनकी अक्सर चीज़ें बेच कर ला दिया करती हूँ। हजन भी बहुत चालाक औरत थी, उसने कहा कि मैंने ये इज़ारबंद सिर्फ बेचने के वास्ते लाया है। अब आप कीमत बता रही हो, इसकी कीमत 4 आने हैं।
यानी 25 पैसे इसकी कीमत है। हमारे मोहल्ले में एक बेगम रहती थी, बेगम रहती हैं, वो अब बहुत गरीब हो चुकी हैं। अब वो अपनी असबाब यानी अपने ज़ेवरात बेच बेच कर गुजारा कर रही हैं, इसलिए मैं उनकी अक्सर चीज़ें बेच दिया करती हूँ और उसकी मदद करती हूँ। मिजाजदार इतना सस्ता इज़ारबंद देखकर फ़ौरन पैसे निकाल दिए और हज्जन को दे दिए। साथ ही ये भी कहा कि भी अगर कोई चीज़ बिकाऊ हुआ करे तो पहले मुझको दिखा दिया करो। हज्जन ने कहा, हाँ पहले तुम और पीछे और। तो इस तरह से बातें हुई दोनों में ये बातें हुई कि हज्जन कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में एक औरत गरीब हो रही है, वो अपनी असबाब बेच बेच कर गुजारा करती हैं, मैं उनकी चीज़ें बेचती हूँ। अब मिजाजदार बहू ने इतना कीमती इज़ारबंद देखा और उसने कहा इतने सस्ते में देती हैं, फ़ौरन पैसे निकाल दिए और इज़ारबंद मोल लिया। और साथ में ये भी कह दिया कि अब अगर कोई और बेचने की चीज़ आपके पास हो तो सबसे पहले आप मुझे बता दीजिएगा, अगर मैं नहीं लेती हूँ तो फिर आप बेचिए, किसको बेचना है। तो हज्जन ने बिल्कुल हामी वर्दी कहा कि बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको दे दूँगी, इसके बाद किसी दूसरे को अगर आप पसंद नहीं करोगी। इस तरह से आज हमने दूसरा वीडियो पढ़ लिया। आज की वीडियो में हमने क्या जाना कि दूसरी मुलाकात में हज यानी पहली मुलाकात में हज्जन और मिजाजदार बातें करती हैं और मिजाजदार अपनी तमाम राज तमाम भेद उसको बता देती हैं और एक इज़ारबंद उसे मोल लेती हैं। ये आज की वीडियो में हमने जाना और अगली वीडियो में हम इसका बाकी हिस्सा पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको हमारे साथ रहना होगा, हर वीडियो देखनी होगी। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अब दीजिए अपनी मेज़बान को इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शुक्रिया।